हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सभी। ओके जी। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग। और विदाउट द फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स को अवॉइड करना, इट इज़ ऑलवेज अ मिस्टेक। आज पीपीआई नंबर्स हैं, बहुत देर के बाद जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो है वो नंबर्स आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग कि जो कि रियली मीन करेगा कि मार्केट ने कहाँ जाना है। मैं जैसे सुबह की वीडियो के अंदर कवर नहीं इसको किया था, क्योंकि फंडामेंटल्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप अवॉइड करेंगे तो यू आर डूइंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल मिस्टेक। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो गाइडलाइन मिलती रहती है, सारा कुछ है, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है। अच्छा, क्योंकि कल है सीपीआई नंबर्स, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ओवरशैडो करेंगी। तो गोल्ड का जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि जी 73 तक तो इसकी एक नेचुरल मूव बन रही है। इससे ऊपर इससे ऊपर थोड़ा बहुत एसएल हंटिंग का एक एरिया अगर आप रख लें, टेक्निकल साइड को अगर हम देखते हैं तो इट शुड बी द मूव। और अगर इससे ऊपर की हम बात करते हैं तो इससे ऊपर क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, इससे ऊपर जो है वो क्या मामला हो सकता है, इससे ऊपर एसएल हंटिंग हो सकती है। लेकिन एक्चुअली अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो पीपीआई नंबर्स और सीपीआई नंबर्स इनको डाउन रहना पड़ेगा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। दैट इज़ द थिंग कि इनके जो चांसेस हैं वो हायर साइड पे आने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज मेन रीज़न इज़ द फ्यूल प्राइसेस। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर की कॉस्ट हो रही, सारा कुछ हो रहा है। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करें। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स का मसला यही है कि ये बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा नए तरीके के साथ, बिल्कुल एक नया टर्मिनोलॉजी के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। और हर चीज़, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन द न्यूअर साइड। तो एक इकोनॉमिक्स पढ़ानी है तो इट विल वेरी डिफिकल्ट, उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। इट शुड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड वेरी प्रॉपरली, सो दैट कि कोई भी एक नया बंदा जो कि फॉरेक्स की और ट्रेडिंग की फील्ड पे बिल्कुल नया है, वो उसको बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तो बहरहाल जो है बेसिक का कोर्स है। गोल्ड के मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या हैं मेरे नज़दीक जो है वो। अगर तो देखें 1810 या 15 के पास, हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि जो फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल्स के साथ मिलकर जब टेक्निकल साइड के ऊपर जब ट्रेड निकलती है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। देखें, अगर यही मार्केट होती 1815 1820 के पास, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि जी ठीक है, सीपीआई नंबर्स का पीपीआई नंबर्स ऑन द लोअर साइड आए, लोअर साइड नंबर्स आए और मार्केट जो है वो 1810 तक गई, और उसके बाद एक बुलिश उसने रिफॉर्म लिया और फंडामेंटल साइड और टेक्निकल साइड दोनों अप साइड की तरफ देखना शुरू हो गया और एक अच्छा रिवर्सल बना। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर मार्केट मौजूद है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगा गोल्ड प्राइस के लिए, तब जाके आप एक बहुत लंबा जो है ना वो एक इंप्रेशन देखेंगे। अदरवाइज इतना इम्पैक्ट नहीं आ सकेगा। तो 84 86 का एक एसएल, एक अच्छा एसएल हो सकता है। और नीचे से 1840 का लेवल है। अगर पीपीए नंबर्स ऑन द हायर साइड आता है तो 1840 इज ऑन द कार्ड्स। लेकिन आपको एसएल के साथ ट्रेड करनी है। कल जो है वो मैंने आपको बताया था कि जी ठीक है, ये 63 से आप सेलिंग लीजिएगा और 73 का ये एक ब्रैकेट है। हम लोग बहुत अरसे से, मतलब वी आर ऑन द राइट साइड जब सेलिंग आई, वी आर ऑन द राइट साइड जब बाइंग आई। तो ये 73 से 76 का जो एरिया है, ये एक सेलिंग आपको अच्छी दे सकता है विद द एसएल ऑफ 81 82 का एरिया। अगर आप इसको एसएल देखते हैं तो यहाँ से ये मामला आपको अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी आप देखिएगा कि फंडामेंटली जो है वो अगर हम देखते हैं तो इसको 1.221 की अच्छी खासी सपोर्ट है। ठीक है, अब जब अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है और डी एक्स वाई, देखिए सीपीआई नंबर अगर पीपीआई नंबर अगर हायर साइड पे आता है, इफ़ द पीपीआई नंबर इज ऑन द हायर साइड, तो सर्टनली आप देखेंगे कि जो है चीज़ें जो है वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मूव करेंगी। लेकिन जीपी यूएसडी की जो सपोर्ट है 1.221 के नीचे क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर इससे क्लोजिंग हो जाएगी तो इसका डाउन ट्रेंड जो है इट विल रिमेन कंटिन्यू। इसी तरीके से यूरो की बात करते हैं तो 1.055 की जो सपोर्ट रहेगी, बल्कि शायद 1.056 की जो सपोर्ट, अगर इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर वही बात है 1.025 का एरिया हम देखने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी फिलहाल इज इट अ बुल ट्रैप, इज इट अ बियर ट्रैप?
कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है, लोग बाय की तरफ देखना शुरू हो गए, लेकिन फंडामेंटली क्या मार्केट बाय की तरफ जाएगी, दैट इज़ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसी डाटा आएगा उसके अंदर तो मैं आपको जो अपडेट कर दूंगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे ही लिंक्स हैं ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के। अब अगर आप उन लिंक्स के ज़रिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री है, और सिंगल ग्रुप नहीं है, खाली एनालिसिस और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। तो दैट इज़ व्हाट द मेन फोकस इज़ ऑल अबाउट। जीवीपी जेपीवाई अच्छे सेलिंग रेंज में, मैंने आपको बताया था सुबह तो सेलिंग निकली है वहाँ से, लेकिन असल जो मैं एक लंबी सेलिंग देखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले जाएगी, वो होगी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई कैन बी योर डार्क हॉर्स इन द कमिंग डेज। 150 के ऊपर आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से सेल कीजिएगा। डबल टॉप फॉर्मेशन है, साइडवेज मार्केट है। अच्छा, ऑयल जाना चाह रहा है नीचे। ऑयल को जो पुश मिला था गजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इट इज़ टोटली डिफ्यूज्ड, क्योंकि गजा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं हो रहा। वही बात है हमेशा की तरह, मैंने जिस तरह आपको पहले वीडियो में कहा था कि इट विल ऑलवेज बी रिमेन बिटवीन द इसराइल एंड द पैलेस्टाइनियंस, और वहीं पर रह के बात ख़त्म हो जाएगी। वो एक ग्लोबल एस्केलेशन जिस तरह की बात की जा रही थी वैसी कुछ नहीं बनने जा रही, उसकी वजह से कोई ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, सब कुछ नहीं हो रही। तो ऑयल इज़ रेडी। जब तक 84.70 के नीचे ओपनिंग और सेलिंग खोलता रहेगा तो ये चीज़ें नीचे ही रहेंगी। देखें कंटिन्यूसली 84.70 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। दिस मींस ऑयल इज योर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग कैश का। गोल्ड के मुकाबले में ऑयल सबसे अच्छी जगह मौजूद है, जो कि आपको सेलिंग में ट्रेड दे सकता है और 81.5 तक का लेवल दे सकता है आपको आने वाले दिनों के अंदर। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो है वो, अगर हम बात करते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक वही मैंने आपको बताया था कि दोबारा से ऊपर जाएगा, एम फॉर्मेशन बन के 14,860। देखें रात तबियत ख़राब थी, थोड़ा सा मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने 15,800 बोल दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है वो कमेंट में भी किया, मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन ये कि इट विल बी अराउंड 14,860। लेकिन अगर पीपीआई नंबर्स जो हैं वो DXY के अगेंस्ट आते हैं, मीन्स के ऑन द लोअर साइड आते हैं। देखिए लास्ट टाइम पीपीआई नंबर्स वर वेरी हाई, तो पीपीआई नंबर्स अगर जो हैं वो लोअर साइड के ऊपर हायर साइड के ऊपर आएंगे तो फिर तो नीचे की जाएगा, लेकिन अगर लोअर साइड में जाते हैं तो 15,440 इज एक्सट्रीम, विच आई एम थिंकिंग इट विल बी अ वेरी वेरी गुड सेलिंग एरिया। ओके जी, तमाम आस्पेक्ट्स मैंने कवर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।